Assalamu alaikum. This is Manzoor sir. Welcoming you again in the online classes of 10th Mathematics. इस वक्त हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे हैं। अब हमें एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से है कि एक एपी हमें दी गई है 11, 8, 5, 2 डैश डैश। हमें ये बताना है कि क्या -150 एक टर्म दी गई है हमें, क्या -150 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म है, कोई टर्म आएगी। लेट अस फाइंड। इसको हम इस तरह से लिखेंगे हियर। देखिए सबसे पहले इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप देखिए ए क्या है, ए 11 है, डी 11 - 8 -11 सॉरी 8 - 11 दैट इज -3। इसके बाद अब सपोज करो लेट Tn इज इक्वल टू -50। मान लो Tn -150 है और हम n ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे क्या -150 कोई नंबर की कोई टर्म है। हम n देखेंगे कि n का वैल्यू कोई आता है। अगर n का कोई होल नंबर वैल्यू आता है तो हम कहेंगे हाँ जी -150 इस सीक्वेंस में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक टर्म है। लेकिन अगर n का कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आता है तो हम कहेंगे -150 इस सीक्वेंस में कोई टर्म नहीं है, क्योंकि नंबर जो है n हमेशा होल नंबर होता है। टर्म का नंबर 1 2 3 4 5, ये n का वैल्यू कोई फ्रैक्शन वैक्शन नहीं हो सकता है। चलिए ए डी हमने लिखा, Tn हमने लिखा। इसके बाद हम सीधे लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। फिर से हम वही फार्मूला nth टर्म वाली फार्मूला हम लिखेंगे। nth टर्म फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। अब इसमें आप वैल्यू डालिए, डैट इम्प्लाइज an की जगह आप डालिए -150। इसके बाद इज इक्वल टू a की जगह देंगे हम 11 प्लस n - 1 को ऐसे ही रखेंगे। डी की जगह हम देंगे -3। तो -150 इज इक्वल टू 11 प्लस n - 1 इंटू -3। अब इसके बाद -150, ये 11 आप जिस तरह हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया इसको आप उसी क्वेश्चन की तरह कीजिए। 11 को आप इस साइड लाइए, -150 - 11 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3। -150 - 111 ये बन जाएगा -161 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आप स्टेप्स कीजिए। इस -3 को आप इस साइड लाइए, ये इंटू राइट साइड के साथ इंटू है तो इसको आप यहाँ डिवाइड में लाइए। डैट इम्प्लाइज -161 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू n - 1। अब हम उल्टा लिख सकते हैं n - 1 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 161/3। अब इसके बाद लास्ट में ये -1 को इस साइड लाएंगे तो वो विल गेट n इज इक्वल टू 161/3 प्लस 1। अब इसको 3 को आप क्रॉस कीजिए, वो विल गेट 161 प्लस 3 1 जार 3 डिवाइडेड बाई 3। तो इट विल बिकम 164 डिवाइडेड बाई 3। तो 164 डिवाइड बाई 3 को अगर हम वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू डेसिमल में निकलेगा, 3 5 जार 15, उसके बाद 3 4 जार 12, 3 6 जार, ये एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन निकलती है। तो यहाँ हमने पहले ही कहा कि n का वैल्यू चूंकि n नंबर ऑफ टर्म है तो इसका वैल्यू हमेशा होल नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6। तो n का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमें टर्म दी गई थी -150, ये इस गिवन एपी में कोई भी टर्म नहीं है। अगर ये कोई टर्म होती तो हमें n का कोई होल नंबर वैल्यू निकलता। तो यहाँ पर हम इसलिए लिखेंगे सिंस n is a fraction, yeah, n comes out to be a fraction, so therefore we will say there is no term
minus 150 in the given AP। ये उस क्वेश्चन का आंसर है। तो AP जो गिवन AP जो दी गई थी उसमें -150 कोई भी टर्म नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी 11th टर्म यहाँ पे हमें दिया गया है। पहले हम लिखेंगे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी 11th टर्म 38 है और उसकी 16th टर्म 73 है। तो हमें क्वेश्चन है कि आप उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 31st टर्म निकालो, 31वीं टर्म आप निकालो। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 11th टर्म ऑफ एन AP इज 38 and 16th term is 73. Find the 31st term of that arithmetic progression। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने इससे पहले भी आपने किए, वो डैश वाला जो बॉक्स वाले जो क्वेश्चन आपने किए, ये लगभग उन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस T11 is 38, T16 is 73। इसके बाद हम लिखेंगे बट फार्मूला, लेकिन T11 के लिए फार्मूला है A + 10D। अच्छा, T16 के लिए फार्मूला है A + 15D। इसका मतलब हुआ देयरफॉर, इसका मतलब हुआ कि A + 10D 38 के बराबर है। A + 10D 38 के बराबर है और A + 15D 73 के बराबर है। याद आया? आपने इससे पहले भी इसी चैप्टर में ऐसे एक दो क्वेश्चन आपने किए, लेकिन उनकी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट थी। वहाँ पे वो बॉक्स बनाए गए थे, पहली टर्म दी गई थी, सेकंड टर्म में बॉक्स बनाया गया था, इसी तरह एक और टर्म में बॉक्स बनाया गया था, वो खाली बॉक्सेस आपको निकालने थे। ये भी लगभग उन्हीं क्वेश्चनों से मिलता जुला क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों में भी अगर आपको याद होगा, ऐसी ही लीनियर इक्वेशन A और D में हमने बनाई थी। उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन इक्वेशनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, ये पहली सेकंड इक्वेशन में टर्मों की जो साइन है वो चेंज होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी हैव। तो A - A 0, 10 - 15 - 5D इज इक्वल टू 38 - 73। 73 में से आप 38 सब्ट्रैक्ट कीजिए। 13 - 8 5, 6 - 3 3 और साइन लगाइए माइनस। तो -5D इज इक्वल टू -35। डैट इम्प्लाइज D इज इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाई -5, माइनस कैंसिल, तो 5 7 = 35। तो यहाँ पर हमने D निकाला 7। अब इस D को आप यहाँ फर्स्ट में डालिए। पुट D is equal to 7 in first we have। so first में A + 7 10 × 7, अगर एक स्टेप हम यहाँ थोड़ा बचाएंगे, 10 × 7 70 इज इक्वल टू 38। अब 70 को इस साइड लाइए। डैट इम्प्लाइज A will be equal to 38 - 70। डेट विल बी इक्वल टू -32। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला A। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा बन गया। देयरफॉर देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा देयरफॉर हमने A हमने निकाला -32, D हमने निकाला 7। अब इन दो की मदद से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हमें निकालनी है 31st टर्म। हम 31st टर्म भी निकाल सकते हैं, 50th टर्म भी निकाल सकते हैं, 100th टर्म भी निकाल सकते हैं, 90th टर्म, जो भी टर्म हमें निकालनी है हम निकाल सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग फार्मूला। nth टर्म वाली फार्मूला आप यूज़ कीजिए। an या tn इज इक्वल टू A +
n माइनस 1 इंटू डी डैट इम्प्लाइज n की जगह आप दीजिए, आपको निकालनी है 31st, सो देयर फॉर A31 इज इक्वल टू ए की जगह दीजिए -32 प्लस n की जगह 31, तो 31 माइनस 1 इंटू डी हमने निकाला है 7, तो इंटू 7। इसके बाद डैट इम्प्लाइज A31 विल बी इक्वल टू -32, यहाँ 7 से इस पहले ब्रैकेट में 31 माइनस 1 है, तो ये 30 बन जाएगा, 30 इंटू 7, तो इट विल बिकम -32 प्लस 210। 210 में से 32 सब्ट्रैक्ट कीजिए, वी विल गेट 178। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारे क्वेश्चन में जो 31st टर्म आपको निकालनी थी वो ये है। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखिए, ऐसा जो भी क्वेश्चन आपको आएगा, आपको अगर 2 टर्में दी गई हैं, कोई भी 2 टर्में, आप उनको लिखिए, फिर उनकी फार्मूला आप लिखिए, उन फार्मूला के हिसाब से ऐसे ये 2 इक्वेशंस आप लिखिए। उसके बाद उन 2 इक्वेशनों को आप सॉल्व कीजिए, उनमें से ए भी निकालिए, डी भी निकालिए। तो जब आप ए और डी निकालेंगे, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, हम कोई भी टर्म उसके बाद निकाल सकते हैं।